चेन्नई सुपर किंग सर्जरी तो करनी पड़ेगी भाई। बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी गई। लिगेसी के एल लग गए हैं। फिलहाल तो लगातार तीसरा साल है चेन्नई सुपर किंग आईपीएल से बाहर हो चुकी है। प्लेऑफ में नहीं जा पाई तीसरे साल भी। बड़ी उम्मीदें थी इस साल टीम भी बनाया था। इस साल ऐसा लग रहा था कि ये जेनजी की टीम जो है कमाल कर देगी, क्योंकि कभी डैड आर्मी बोला जाता था और डैड आर्मी से सीधा जेनजी की टीम बना लेना। और जब टीम बनाई गई थी तो हर एक एनालिसिस में एक बात कॉमन थी। सभी ने कहा था कि बॉलिंग नहीं है गुरु, लेकिन सब लोगों ने इस बात पे एग्रीमेंट जाहिर किया था कि चलो बॉलिंग नहीं है तो क्या हुआ, विकेट के पीछे थाला रहेंगे। और थाला अगर विकेट के पीछे हैं तो फिर मोहित शर्मा भी आईपीएल का लीडिंग विकेट टेकर बन सकता है। तुषार देश पांडे भी लीडिंग विकेट टेकर बन सकता है। और इसी मोहित शर्मा और तुषार देश पांडे से थाला ने आईपीएल जीत रखा है। तो उम्मीद थी कि इस बार भी थाला रहेंगे और थाला जो है पीछे से गेम को चलाएंगे, लेकिन थाला पीछे से ही कट लिए, आगे आए ही नहीं। और सबसे बड़ा कटा है सीएसके फैंस का, क्योंकि अब तक सीएसके फैंस इसी उम्मीद में पूरा सीजन निकाल दिए कि महेंद्र सिंह धोनी मैच खेलेंगे, थाला मैच खेलेंगे। लेकिन थाला जो है मैच दर मैच बहाना बना करके कि इंजर्ड हैं, लेकिन एनएसजी में जाकर के बंदूक चला रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं फील्ड पे, लेकिन नहीं आए। अलग अलग रीजन दिया गया। बोला गया कि थाला जो है बाहर से रह करके टीम को खड़ा करना चाहते हैं। थाला चाहते हैं कि ये नए नवेले जो उनके लड़के आए हैं ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। लीडरशिप जो कोर ग्रुप होता है चेन्नई सुपर किंग का, उस लीडरशिप के कोर ग्रुप से भी थाला ने हाथ खींच लिए। मीटिंग वीटिंग में नहीं जाते थे। यानी कि पूरा का पूरा दारोमदार ऋतुराज गायकवाड़ पे थोप दिया गया। दूसरा खबर ये भी निकल के आया कि महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा के ट्रेड को लेकर नाराज थे मैनेजमेंट से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रविंद्र जडेजा का चेन्नई सुपर किंग ट्रेड करे। बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने कर दिया, जिस पे मैं भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग में पत्ता भी हिलता है तो महेंद्र सिंह धोनी से पूछ के हिलता है। तो ये खबरें कौन चला रहा है, अपनी रोटी कौन सेक रहा है, मुझे नहीं पता। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के नाम पे मोटा हाथी से लेके सुशांत गैंग, ये सारे लोग अपनी रोटियां पिछले 3 साल से सेक ही रहे हैं। और बिना महेंद्र सिंह धोनी सीएसके का नाम लिए आरसीबी फैंस का भी घर नहीं चलता, सुशांत का भी घर नहीं चलता, मोटे हाथी का भी नहीं चलता। मोटे हाथी का तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। हालांकि जितना इंजरी हुआ है, चेन्नई सुपर किंग के 6-7 प्लेयर इंजर्ड हो गए जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी 12 पॉइंट्स लाना और अपने आखिरी मैच तक प्लेऑफ की रेस में बने रहना, ये साबित करता है कि सीएसके ने अच्छा तो किया है। तो फिर सीएसके के लिए बुरा कौन किया है? सीएसके के लिए बुरा करने वाला सीएसके का कप्तान और सीएसके मैनेजमेंट है, जिसने सीएसके का बंटाधार किया हुआ है। सबसे पहले अगर सीएसके को किसी को निकालना है तो वो स्टेफन फ्लेमिंग का पत्ता गुल होना चाहिए, क्योंकि बिना महेंद्र सिंह धोनी के स्टेफन फ्लेमिंग नील हैं, गुल हैं, कुछ भी नहीं है। और पूरी दुनिया में बिना महेंद्र सिंह धोनी के एज ए कोच स्टेफन फ्लेमिंग ने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो सबसे पहले स्टेफन फ्लेमिंग का जाना बनता है। 3 साल बहुत होते हैं। चेन्नई सुपर किंग की एक अपनी लीगेसी है जिसका एल ये लोग लगवा चुके हैं। तो अब स्टेफन फ्लेमिंग के जगह पे सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविचंद्रन अश्विन जैसे लोग आने चाहिए, जिन्होंने सीएसके को खड़ा किया है। और इनके साथ खुद महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे। आप ये देखो कि सेन वॉटसन दूसरे डगआउट में जाकर के बैठा हुआ है। आपका सबसे बड़ा मैच विनर ड्वेन ब्रेवो दूसरे डगआउट में जाकर के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सीएसके मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो तुम्हारे धुरंधर थे वो आज कहीं और जाकर के हमजा अली मजारी बने हुए हैं। उन धुरंधरों को तुम्हें अपने पास रखना था, उनको नर्चर करना था, उनको कोचिंग स्टाफ में रखना था। लेकिन वही तुम्हारे पास एरिक सिमंस, वही तुम्हारे पास माइक हसी, वही तुम्हारे पास स्टेफन फ्लेमिंग, वही घिसा पिटा ढोल बजा रहे हो। लेकिन टीम तुमको जेनजी वाला चाहिए, लेकिन कोचिंग स्टाफ तुमको दादाजी के जमाने का चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। आज का गेम इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। प्रियांश आर्या जैसे लोग, 16-16 साल का वैभव सूर्यवंशी, किसी को कुछ आईपीएल में समझ ही नहीं रहा है। और तुम्हारे वाले जो एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं,
वो तो भाई साहब टेस्ट खेल रहे हैं टेस्ट मैच में। तो कहीं ना कहीं सीएसके को ये सोचना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एज ए मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को सैक करो, ये बुड्ढे जो वहां पे जाते हैं ऑक्शन में उनको हटाओ, स्टाफ बदलो, टीम में नए बॉलर लेके लाओ, जो बॉलर विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हो, तब जाकर के तुम्हारी टीम बनेगी और तब जाके तुम टूर्नामेंट में बने रह पाओगे या टाइटल अगला जीत पाओगे। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।